और अब एक अहम खबर का रुख कर लेते हैं। लोकसभा चुनाव के दौरान बीजेपी लगातार कांग्रेस पार्टी को झटके पर झटका दे रही है। अब तक 20,000 से ज्यादा कांग्रेस नेताओं और पदाधिकारियों को बीजेपी ने पार्टी की सदस्यता दिला दी है। वहीं आज भी उज्जैन के घटिया से पूर्व और कांग्रेस के विधायक रामलाल मालवी ने अपने समर्थक नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ बीजेपी की सदस्यता ली है। बीजेपी में शामिल होने के बाद पूर्व विधायक रामलाल मालवी ने कहा कि मोदी जी और सीएम मोहन यादव के कामकाज से प्रभावित होकर बीजेपी में आया हूं। उज्जैन के विकास के लिए बीजेपी में आया हूं। उधर बीजेपी का दावा है कि 1 लाख लोगों को पार्टी में शामिल कराएंगे, लेकिन कांग्रेस को यह दावा रास नहीं आया। पीसीसी के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि बीजेपी के लोग माहौल बनाने में लगे हैं कि बड़ी संख्या में कांग्रेस के लोग बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीजेपी में शामिल होने का रिकॉर्ड बनाने की बात करते हैं। मैं तो ये कहता हूं कि यदि झूठ बोलने का कोई रिकॉर्ड बनेगा तो वो बीजेपी के खाते में जाएगा। समय में भाजपा के साथ जुड़ करके क्षेत्र का विकास करेंगे। बहुत सुयोग्य व्यक्तित्व है, 6 बार चुनाव लड़ चुके और ऐसे में लंबे समय से अपनी एक विशेष पहचान बनाने वाले श्रीमान रामलाल मालवी जी, आपका पार्टी में स्वागत है। सर, हम लोग विकास को लेकर भाजपा भारतीय जनता पार्टी में हमने ज्वाइनिंग की है कि आने वाले समय में उज्जैन का विकास हो, हमारे क्षेत्र का विकास हो। और विकास तभी संभव हो पाएगा जब इस प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में हम लोग काम करेंगे। तो जनता ने नकार दिया है और आज भारतीय जनता पार्टी में बूथ बूथ पर लोग आज भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं। 6 तारीख को 1 लाख से ऊपर लोग ज्वाइन कर रहे हैं। हजारों की संख्या बताते हैं, अलग अलग संख्याएं बताते हैं। 1 लाख लोग ज्वाइन करेंगे, विश्व रिकॉर्ड बनेगा, ऐसा झूठ बोलते हैं। ये झूठ में नंबर 1 विश्व रिकॉर्ड अगर कोई बने तो वो बीजेपी को ही मिलना चाहिए। जीतू भैया, तो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी कह रहे हैं कि अगर झूठ का किसी को तमगा मिले तो भारतीय जनता पार्टी का है। लेकिन एक हकीकत तो यह भी है कि 110 दिन में जीतू पटवारी के कार्यकाल में अब तक 20,000 कांग्रेसी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। 2 पूर्व सांसद हैं, 13 पूर्व विधायक हैं, 2 वर्तमान में महापौर हैं, 1 वर्तमान में विधायक हैं और 2 बड़े कद्दावर नेता इस वक्त हमारे साथ टेलीविजन स्क्रीन पर हैं। के मिश्रा जी हैं, किसी परिचय के मोहताज नहीं है, कांग्रेस के बड़े नेताओं में गिनती होती है। और पंकज चतुर्वेदी जी भारतीय जनता पार्टी के बड़े सुलझे हुए लीडर हैं, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो के मिश्रा जी, बीजेपी ने तो टारगेट 1 लाख का रखा है और अब तक 110 दिनों में 20,000 तो कांग्रेसी उनके साथ भी हो लिए हैं और आप कह रहे हैं कि झूठ बोल रही है बीजेपी। माननीय मुख्यमंत्री जी की मौजूदगी में आज एक कार्यक्रम हुआ है भोपाल में। 4 दिन से भारतीय जनता पार्टी चिल्ला रही थी कि 1 लाख दल बदलुओं को हम लोग अपनी पार्टी में प्रवेश देंगे। जब हमने उन पर अटैक किया कि पूरे कार्यक्रम में भी 1 लाख लोग नहीं हो सकते और यदि नहीं हुए तो क्या बीटी शर्मा साहब इस्तीफा देंगे, तो आज उन्होंने उस बात को पलट दिया। और आज अभी मैंने एक ट्वीट किया, उसमें आप फोटो देखिएगा, मुख्यमंत्री जी की मौजूदगी में कार्यक्रम हो रहा है, उसमें 1.5 दर्जन लोग जब मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रम में नहीं है तो 1 लाख लोग ये कहां से ले आएंगे। झूठ बोलने की भारतीय जनता पार्टी मशीन है। और माननीय मुख्यमंत्री जी की एक बाइट भी मैंने भी डाली है कि मुख्यमंत्री जी तेरे लापरवाह, उन्हें जानकारी नहीं कि कांग्रेस पार्टी की सूची 3 लोगों की जो अंतिम थी, चौथी, वो जारी हो गई 10:30 बजे। मुख्यमंत्री जी 12:30 बजे मीडिया से चर्चा करते हुए आरोप लगा रहे हैं कि हमने 1 माह पहले अपने कैंडिडेट डिक्लेयर कर दिए, कांग्रेस पार्टी आज तक कैंडिडेट डिक्लेयर नहीं कर पाई है। जब उन्हें मीडिया ने बताया कि कैंडिडेट डिक्लेयर हो गए 10:30 बजे तो मुख्यमंत्री जी का चेहरा देखने लायक था। तो ये लोग झूठ की पहाड़ी पर खड़े होकर अजान कर रहे हैं। ये ठीक है के मिश्रा जी, चलिए आपकी बात मान लेते हैं। आप और पंकज चतुर्वेदी जी की बात है कि झूठ की पहाड़ पे खड़े होकर अजान कर रहे हैं, लेकिन सुरेश पचौरी, गजेंद्र सिंह, संजय शुक्ला, विशाल पटेल, अर्जुन पालिया, अंतर सिंह दरबार, गंभीर सिंह, अरुणोदय चौबे, राकेश मवई, शिवदयाल बागरी, रामलाल, कमलेश शाह, जगत बहादुर सिंह, विक्रम हाके, सर ये सब तो आपके बड़े कद्दावर नेता थे। मैं मानता हूं कि ये लोग कांग्रेस के हैं, मगर भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि 20,000 लोग, मैं आपके समक्ष साक्षी होकर बात कर रहा हूं कि या तो अभी चर्चा खत्म होते ही एक आप स्पॉट तय कर दीजिए कि या तो 20,000 लोगों की सूची लेकर भारतीय जनता पार्टी आपके पास आ जाए और 25,000 लोगों की सूची लेकर मैं आपके पास आ जाता हूं। यदि 20,000 की सूची भी भाजपा जारी कर दे तो 25 मतलब आप कह रहे हैं कि बीजेपी से आपके यहां आ गए।
25,000 लोग, जब कांग्रेस की सरकार बनने की पूरी संभावना थी, लोकतंत्र की लूट के माध्यम से भाजपा ने प्रदेश में अपनी सरकार बनाई है। पंकज जी ठीक है सर, ये बात आ गई, अब जवाब तो ले लेते हैं। आप बहुत धैर्य से सुन रहे थे के मिश्रा जी को। वो कह रहे हैं कि एक स्पॉट तय कर लीजिए, एक जगह तय कर लीजिए और बताइए 20,000 लोगों की सूची। हालांकि मैंने 10 मिनट के भीतर, हाँ 10 मिनट के भीतर, चलिए पंकज जी। देखिए, मैं के मिश्रा जी बड़े सम्मानित है, मेरे बड़े भाई के समान है, आदर करता हूं उनका। और जिन स्थिति परिस्थिति में के मिश्रा जी और कांग्रेस पार्टी ऐसी हताशा निराशा स्वाभाविक है। राहुल जी, मध्य प्रदेश में हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय वी डी शर्मा जी ने क्या कहा कि 64,583 बूथ है। हर बूथ पर यदि 2-2 कार्यकर्ता भी सम्मिलित हुए आज के दिन तो संख्या 1 लाख को पार कर जाएगी। और कांग्रेस पार्टी जिसकी जमीन खिसक चुकी, इनके पैरों के नीचे जमीन नहीं, पर इस बात का भी इनको यकीन नहीं, ऐसी स्थिति कांग्रेस पार्टी की है। 20,000 कार्यकर्ता सम्मिलित हो चुके हैं। इनको सूची रोज सार्वजनिक होती है, नहीं होती तो बीजेपी कार्यालय आप आ जाइए, मत ज्वाइन करना, चुपचाप पर्दे से देख के चले जाना, या मेरे साथ चलिए, मैं आपको दिखा देता हूँ। सवाल राहुल जी सूची जारी करने का नहीं है, सवाल कांग्रेस की सोच का है कि सब कुछ लुटने के बाद होश में नहीं है। जो कांग्रेस छोड़कर चले गए उनको अब तक बोलना। आपने कितने सारे नाम गिनाए, सुरेश पचौरी से लेकर विक्रम आके तक, दीपक सक्सेना जी, कमलनाथ जी को 1980 के साथ ही पूरा परिवार 7 दिन पहले बीजेपी में आया। अब दीपक सक्सेना जी कल भारतीय जनता पार्टी से सम्मिलित हो गए, ये भी असत्य है क्या? और यदि कांग्रेस पार्टी इसी बात में अगर खुश है 10 मिनट में सूची दे दीजिए 20 की, तो कोई ये रोल कॉल परेड तो नहीं मिलिट्री की। और यदि इनको लगता है कि नहीं है ऐसा, तो ये इनकी सोच है। हम हमारा काम कर रहे हैं। अब के जी बोल रहे हैं कि आपकी सोच आपको मुबारक, लेकिन हम तो अपना काम कर रहे हैं। जो नेता कांग्रेस से बीजेपी में आ रहे हैं, चाहे संजय शुक्ला हो, चाहे जगत बहादुर हो, विक्रम आहाके हो, सबका स्वागत कर रहे हैं। देखिएगा, भारतीय जनता पार्टी के जितने नेता हैं वे या तो जेल से डर के भाग रहे हैं, या उन पर इनकम टैक्स में अनुपातहीन संपत्ति का मामला दर्ज है, या उनके सट्टे जुए खनिज से जुड़े मामले हैं, वो लोग जा रहे हैं। ये पत्ते खिल रहे हैं। हमारी जड़ों को भारतीय जनता पार्टी 10 जन्मों में भी नहीं हिला पाएगी। पंकज जी, फाइनल कमेंट। देखिए राहुल जी, हम तो किसी की जड़ नहीं हिला रहे, हम तो अपनी जड़ मजबूत कर रहे हैं। यही मूलभूत अंतर है कांग्रेस और भाजपा की सोच में। ये दूसरों की जड़ हिलाने में विश्वास करते हैं, अपनी लाइन और जड़ बड़ी और मजबूत करने में काम करते हैं। आज कांग्रेस पार्टी परिवारवाद, तुष्टीकरण और भ्रष्टाचार के चलते नेता, नीति और नेतृत्व के संकट से जूझ रही है। जिस पार्टी में नेताओं का अकाल हो, नीति का अभाव हो और नेतृत्व की क्षमताओं पर सवाल हो, उसी के कार्यकर्ता उस पार्टी पर विश्वास नहीं करते। और थैंक यू सो मच पंकज जी और के मिश्रा जी, अपना अहम विचार IBC24 पर रखने के लिए। हमने तो बात करा दी और जनता के सामने कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के वक्तव्य को रख दिया। अब जनता ही तय करे। शुक्रिया आप दोनों का।